हेलो फ्रेंड्स, चलिए एपिसोड 18 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 18 की स्टार्ट होती है कि गवर्नर के सबॉर्डिनेट से ये बोल के कि मैं गवर्नर से मिलना चाहती हूँ। जो डोंग है अपने कमरे में आती है और अलमारी से एक पाउच निकालती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि ये पाउच उसे उसी यंग मास्टर ने दिया था। जब उसने पूछा था कि इसमें क्या है, तो उसने कहा था कि ये मेरी मदर ने मुझको दिया है। और फिर बगल में खड़े बगल में जो पेड़ है मंगोलियन का, उसमें से एक पटल निकाल के उसने उस पाउच में डाला था और उसको दिया था कि ये रखो, इसमें से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है। तो 15 साल बाद जब हम मिलेंगे तो फिर हम इसी के थ्रू मैं तुम्हें पहचानूंगा। ये इनका पूरा कॉन्सेप्ट था। तो फिर ये एकदम खुश हो रही होती है कि ओ गॉड, मैं आप हेड मास्टर से मिलूँ, अपने जो यंग मास्टर है उनसे मिलूँगी। एकदम खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और उसको एक लेटर देती है। उस लेटर को खोल के जब ये पढ़ती है तो एकदम चौंक जाती है। यहाँ पे सबॉर्डिनेट जाता है गवर्नर के पास और उनको बताता है कि आपसे मिलने के लिए उसने बोला है। और वो उससे कहता है कि आप 15 साल के बाद एक अपॉइंटमेंट के बाद उससे मिलेंगे आप, मतलब आप क्या मिलने जाएंगे उससे? मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए। आई मीन वो लड़की आपका ट्रस्ट डिज़र्व ही नहीं करती है। जिस पे वो कहता है ठीक है मैं जानता हूँ, और फिर उसको भेज देता है। लेकिन ये बहुत खुश हो रहा था कि फाइनली उसको सब कुछ याद आ गया। वो पहचान गई कि मैं ही हूँ जो उसको बचपन में मिला था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ गवर्नर मेंशन में बहुत खुशी खुशी जो हमारा गवर्नर है वो आता है और वो डोंग को उसी मैंगोलियन पेड़ के पास देखता है जहाँ वो उससे पूछता है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना? तो कहती हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया, पर शायद काश मैं वो सब भूल पाती। ये सुन के जो गवर्नर होता है चौंक जाता है। मतलब वो पूछता है क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना? तुम्हें हमें याद है ना कि हमारा 15 साल पहले का एक बात थी कि हम मिलेंगे इतने साल बाद? जिस पे वो मूर्ति है उससे कहती है कि तुम्हें 15 साल पहले वाली बात याद थी, तुम्हें ये याद था, तुम्हें हमारा मिलना, हमारा प्यार सब याद था। तुम्हें जब इतना कुछ याद था तो तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा? और फिर वो लेटर निकालती है जो उसको उस मेड ने दिया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब वो लेटर खोल के देखती है तो उसमें वो पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे गए थे, जिसमें ये था कि डोंग हाउस होल्ड में घुसना है और कोई भी एक इंसान ज़िंदा नहीं बचना चाहिए सिवाय मिस डोंग को छोड़ के। हर किसी को जान से मार दो। और उस पे फैंग गवर्नर की वो सील भी होती है जो गवर्नर ने इसे खुद ही बताया था कि एक पिजन ब्लड टैटू है, और वो तभी दिखती है जब ये एक्साइटेड होता है। और वो उससे फिर प्रेजेंट टाइम में आते हैं और फिर वो उससे कहती है खुद देख लो तुम। और फिर उसको वो लेटर देती है। वो कहती है कि ये लेटर तुमने वॉरलॉर्ड रोंगचेंग को दिया था ना, मेरी फैमिली को ख़त्म करने के लिए। इसमें वो डिटेल में हर इंस्ट्रक्शन लिखा है जो तुमने उनको दिया था। मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे टाइम से हूँ और तुम्हारी हैंड राइटिंग और सील सब जानती हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। जिस पे वो उससे कहता है तुमने मुझसे कहा था डोंग कि तुम मुझ पर विश्वास करती हो, और आज तुम सिर्फ इस लेटर की वजह से क्या मुझ पे शक कर रही हो? क्या ये कह रही हो कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती? जिस पे डोंग कहती है विश्वास और तुम पे? गवर्नर जिसका चेहरा अभी तक स्ट्रेट था, एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा ये नर्वस हो गया कि ये क्या बोलेगी। इसके अंदर से डर आ गया हो। वो उससे कहती है कि अगर मैं तुमको सच बताऊं तो मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं किया आज तक। कोई एक मोमेंट है जब मैं तुम भरोसा किया हो। ये सुन के गवर्नर का तो जैसे उसका एकदम दिल ही टूट जाता है। वो उससे आगे बोलती जा रही होती है कि मैं तुम्हारा यूज़ कर रही थी, तुम्हारे पास आई सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हें जान से मार सकूं। और फिर वो एक खंजर निकालती है और गवर्नर उस खंजर को देख के मुस्कुराता है। लेकिन डोंग उससे आगे कहती है कि तूने मुझे सिखाया था ना कि जब दुश्मनों का सामना करो तो नरम दिल मत हो, बल्कि उनको सीधे जान से मार दो। आज मैं वही करूँगी। और वो खंजर गवर्नर की दिल की तरफ पॉइंट करती है। तो गवर्नर बल्कि दूर नहीं जाता और पास आता है और उससे कहता है मैं तुमसे एक बार फिर से कहता हूँ, मैंने ये नहीं किया है,
मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है डोंग। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? डोंग की आंखों में आंसू भरे होते हैं, वो उसके बिल्कुल आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही होती है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन वो अपनी गर्दन को धीरे से मना करते हुए मना करती है कि मना करके इशारा करती है कि वो विश्वास नहीं करती है। इसके बाद जो गवर्नर होता है वो कहता है अच्छा सही में, तो ठीक है, अब जब तुमने सोच ही लिया कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो तो ठीक है, उठाओ ये खंजर। अच्छा एक बात कहनी पड़ेगी, बंदी इसको मारना नहीं चाह रही, लेकिन हाथ से ना एकदम पकड़ के एकदम नहीं उठाओ उठाओ करता है और एकदम एकदम जो जहाँ पे इस बंदे के चोट लगी रहती है हार्ट के बगल में, जहाँ पे इसको गोली लग चुकी है, वहीं पे इसको वार करवाता है। मतलब पता है ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि ये सोच रहा हो ऐसे, जैसे पता है इस सीन में मुझे लग रहा था कि जैसे कि ये इसको मतलब उससे हर्ट नहीं हो रहा है, इसी से बदला लेना चाह रहा हो कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो, तुम मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, तो मैं तुम्हें अपने मर्डर में फंसवाऊंगा कि तुमने मुझे जान से मारने का अटेम्प्ट किया है। तो खैर ये जो है अपना हाथ पकड़ के सीधे इसके दिल के बगल में ऐसे करता है ये, और फिर एकदम से इसकी आंखों में एकदम आंसू आ गए होते हैं और इसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि उस चोट पे वो कई बार हर्ट हो चुका होता है। और जो डोंग होती है एकदम उसको देख रही होती है, उसके बाद वो हंसते हुए क्योंकि देख लेता है कि डोंग की आंखों में आंसू हैं, उसके लिए उसको चिंता दिख रही होती है, तो फिर वो और फिर हंसते हुए कहता है कि अब तो तुम संतुष्ट हो ना। और फिर जो नाइफ़ होता है उसको निकालता है, जिसकी वजह से जो नाइफ़ है वो नीचे गिर जाता है और उसके साथ गवर्नर भी नीचे गिर जाता है। गवर्नर जैसे ही नीचे गिरता है तुरंत डोंग उसको कंसोल करना है, प्लीज़ कुछ नहीं होगा तुमको, तुम ठीक हो जाओगे। जिस पे ये फिर से बंदा फिर से मज़े ले रहा है, कह रहा है कि तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं मर जाऊँ, तो अब तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तभी वहाँ पे इसका सबॉर्डिनेट आता है जो कि इसको धक्का देके साइड में करता है और फिर गन निकाल देता है कि आज तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा डोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को ऐसा चोट पहुँचाने की। लेकिन फिर ये इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, इसे जाने दो। सोचो मन में ये चल रहा हो कि हाँ मैं तो इसको अपने अटेम्प्टेड मर्डर में फंसवाऊँगा, तुम क्या है इसको थोड़ी बहुत करके छोड़ हो, तुम्हें जेल में चक्की पिसवाना है। खैर उसे कहता है ऐसे जाने दो, और फिर जो सबॉर्डिनेट होता है ऐसे कहने लगता है कि गवर्नर कितने अच्छे हैं, देवता है ये आदमी, और तुम उसके साथ ऐसे पेश आ रही हो। और इसके बाद फिर जो गवर्नर कहता है प्लीज़ चुप हो जाओ मुझे, और फिर ये सबॉर्डिनेट यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले ये रुकता है और इससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, अगर तुम नहीं गई तो तुम बहुत पछताओगी। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है।